वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सेमीकंडक्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर में हमने फाउंडेशन बनाया था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एन टाइप, डोपिंग भी किया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, तो ये सारा कुछ हमने समझ लिया। मज़ा तो अब शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आज हम अ, जो फिजिक्स का सबसे छोटा और सबसे सस्ता भी लेकिन सबसे पावरफुल डिवाइस के बारे में जानेंगे, उसको बनाएंगे, और वो होता है पीएन जंक्शन। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये डायोड, ये वही डिवाइस है जो आपके मोबाइल चार्जर में होता है, सारे लैपटॉप्स में है, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये होते हैं। ओके, बेसिक है इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर, बट शुरू पीएन जंक्शन मतलब डायोड से होता है। अब एग्जाम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, और जेई की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक सवाल पक्का है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हमने 6 अच्छे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, तो आपको एग्जाम पैटर्न प्रॉब्लम का समझ में आएगा, थियरी भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो एज यूजुअल पूरा वीडियो एंड तक देखिए, पॉज करते करते मेरे साथ साथ। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। रोड मैप देखो, पहले है पीएन जंक्शन बनता कैसे है, फिर उसमें होता है एक डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। ये कॉन्सेप्ट्स है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पूरा चैप्टर क्लियर है, समझो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जेई मेन में वन लाइनर की तरह पूछे जाते हैं। फिर होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें नी वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन, है ना, और डायनेमिक रेजिस्टेंस। और फिर हम एंड में करेंगे 6 प्रॉब्लम्स, और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ताकि आपको अ, देख सको सारी चीजें क्लियरली। देखो, एक रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे। लेक्चर 2 से आप याद रखिए कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है। तो मतलब ये बेस क्लियर है तो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए आप इसको। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इसका हार्ट है पीएन जंक्शन का। इस लेक्चर का भी यही है हार्ट। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या करो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सुटेबली, मतलब तो सुटेबली का मतलब ये है कि दोनों क्रिस्टल को ऐसे मिलाया जाता है कि एक कंटिन्यूअस क्रिस्टल बन जाए। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है उसे ही कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और जहां दोनों क्रिस्टल टच करते हैं उस कांटेक्ट सरफेस को कहते हैं जंक्शन। क्लियर है ये चीज? अब सोचो, पी साइड पर होल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है कि नहीं? एन साइड पर किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो, फिजिक्स का सिंपल रूल है, अब देखो ध्यान से। जहां कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है वहां एक वर्ड याद रखो, डिफ्यूजन। वहां डिफ्यूजन होता है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे परफ्यूम की खुशबू ले लो, रूम में फैलती है कि नहीं? तो वो वही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह रह ही नहीं सकते, रूम में भी सारी जगह फैल ही जाते हैं। क्यों? नेचर का नियम है। और इसको ही कहते हैं डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन सब जगह इक्वल हो जाता है, ये नेचर का। तो यहां भी क्या होगा, डायग्राम में देखो, होल्स पी रीजन में ज्यादा है, एन रीजन में क्या करेंगे, वो फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज करेंगे, समझे? अब यहां पे ना, ये तो ठीक है, यहां तक
स्टूडेंट समझ जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब होल पी साइड छोड़कर जाता है ना, जाने लगता है, तो आप यहाँ पे अब थोड़ा तो पीछे क्या बचता है, देखो आप। हम्म जब होल ने छोड़ दिया तो पीछे बचेगा क्या? यही बचेगा, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, है कि नहीं? नेगेटिव बच गया कि नहीं? अब ये जो है आयन है, ये क्या मूविंग है, मतलब मूवेबल है? ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता है, इमोबाइल है। ये चीज आप समझो, दूसरा जो डायनेमिक्स है ये। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन एन साइड को छोड़ देगा, आज आगे उधर जाने लगेगा, तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन, डोनर आयन, वो भी इमोबाइल। तो जो मोबाइल है वो चीज आपको दिखती है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है वो भी पार्ट लेता है इस टग ऑफ वॉर में। अब देखो, तो जंक्शन के पास क्या होता है, पी साइड पर नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाती है, और एन साइड पर पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? क्योंकि डिफ्यूज तो हो रहे थे वो। तो अब इस रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचा, है ना? रीजन कैरियर से डिप्लीटेड हो गया, बोलेंगे इसको डिप्लीटेड। इसीलिए इसको कहते हैं डिप्लीशन रियल, है ना? तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। समझे कि नहीं? वो वहां जाना चाहता था, पीछे उसको अपना आयन, मतलब जो एटम बैठा हुआ है वो भी उसको खींचेगा, तो एक जगह पे ये स्टॉप हो जाएंगे, मतलब स्टेडी हो जाएंगे, एक जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा। और ये डिप्लीशन रीजन है, ऐसे बनता है ये। चलो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। आप देखो इस वॉर का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, डिफ्यूजन के बाद पी सेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं? क्योंकि बचा था क्या? सिमिलरली एन सेक्शन में भी पॉजिटिव बच गया, पॉजिटिव आयन बच गए, तो वो एन पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जंक्शन के अक्रॉस अब क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया कि नहीं? अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जैसे कोई, है ना, बैटरी हो, फिक्शियस बैटरी ही होगी। फिक्टिशियस मतलब हाइपोथेटिकल बैटरी बन गई कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में फील्ड सेटअप होती है, जो ऐसा समझ लो कि जंक्शन पर लगी है, नेगेटिव पोल पी साइड पर, पॉजिटिव एन साइड पर। समझे ऐसा? हाँ, तो ये याद रखना ना, पॉजिटिव एन साइड पर है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। वीबी बैरियर मतलब इसको अगर किसी ने क्रॉस किया तो ही वो जा सकेगा। है? अब वैल्यूज याद कर लो, डायरेक्ट एग्जाम का पॉइंट है ये। जर्मनियम के लिए ये बैरियर 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ऑन एन एवरेज वीबी को 0.5 वोल्ट ले लो, ठीक है, ले लेते हैं। और डिप्रेशन लेयर की विड्थ होती है अप्रोक्सीमेटली, देखो कितनी है, माइक्रोमीटर में है, 1 माइक्रोन बोलो। हम्म तो ये तो आप समझो कि बाल से भी बहुत ज्यादा कम हो गया, बाल तो मिलीमीटर में होता है। अब एक कैलकुलेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता है, V/D। तो ये बैरियर जो है उसकी फील्ड क्या होगी, 0.5/10⁻⁶। समझे कि नहीं? ये तो ये इसकी फील्ड हो गई 10⁵, मतलब उस ऑर्डर का, वोल्ट पर मीटर। तो ये क्यों इतनी है? क्योंकि पतली लेयर में 5 लाख वोल्ट पर मीटर का फील्ड लग गया। यही तो है जो डिफ्यूजन को रोक रहा है। नहीं तो डिफ्यूजन आगे बढ़ता जाता, सब कुछ इक्वल हो जाता, सारे जगह पे सारे इक्वल हो जाते, ऐसा नहीं कि। समझे कि नहीं आप? तो यही है फील्ड, ये जो फील्ड का फोर्स कितना बड़ा है वो रोक लेता है। और
इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, समझे कि नहीं। और ये इक्विलिब्रियम में भी कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता रहता है, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। समझ गए आप ये बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ना आपका नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें ना वन लाइनर छुपे हैं आपके एग्जाम जेई के। पहला पॉइंट है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कितनी होती है, तो लिख लो 10⁻⁻6 मीटर, मतलब माइक्रोन। दूसरा है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग है भाई, लिख लो ये पॉइंट भी। लॉजिक समझो, अगर डोपिंग ज्यादा तो कैरियर्स ज्यादा, कैरियर्स ज्यादा तो कम डिस्टेंस में ही इनफ आयंस बन जाएंगे कि नहीं, मतलब जो टग जो पीछे खींचने वाले हैं, है कि नहीं। तो हैवीली डोप्ड डायोड मतलब पतली डिप्लीशन लेयर बनेगी, ऐसा है, समझा। ये समझ लो एक बार। तीसरा है डिप्लीशन विड्थ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा जो है, ये मेरा फेवरेट है, पीएन जंक्शन डायोड एक कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है भाई, जिनको कैपेसिटर पता है। कैसे? पी साइड और एन साइड कंडक्टिंग प्लेट की तरह, और बीच की डिप्लीशन लेयर जिसमें कोई फ्री कैरियर ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे बीच में, डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो इसी को जंक्शन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं कि नहीं, और कहते हैं, समझे। तो ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स है, देखो जेई कैसे अंडरस्टैंडिंग पे वार कर रहा है। पांचवा पॉइंट है पोटेंशियल बैरियर जो है वो फॉरवर्ड करंट को अपोज करता है, देखो कैसा सेटअप हुआ है। हाँ, लेकिन रिवर्स करंट में वो ऐड करता है, तो ये मतलब, हाँ, तो ये जो पांचवा पॉइंट है ये बायसिंग में आपको काम आएगी, याद रखना। ठीक है, आप जैसे जैसे एक एग्जाम्पल करेंगे ना ये सब आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन अच्छे पॉइंट्स है ये। ओके, अब देखो धीरे धीरे सर्किट की और बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्किट बनाने से पहले पहले सिंबल समझ लो। ये जो आपका है ना पीएन जंक्शन ब्लॉक, पी यानी एनोड, एन यानी कैथोड। क्यों? क्योंकि समझे ना आप, हमने एन पे क्या बचता है, पी पे क्या बचता है, समझ रहे हो आप। तो इसका सिंबल देखो कैसा है, एक ट्रायंगल और एक बार, ऐसा सिंबल है। अब याद क्या रखो कि ट्रायंगल का जो एरो है पी से और एन की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, यही डायरेक्शन इजी करंट फ्लो की डायरेक्शन है, इसीलिए इसको ऐसा फॉरवर्ड करंट ऐसा। और जो बार है वो एन साइड है, कैथोड है। तो जब भी सर्किट में डायोड दिखे तो एरो को देखो, एरो की डायरेक्शन में ही करंट आसानी से जाएगा, एरो के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो समझ रहे हो, अब हम जो कंट्रोल की बात करते थे सेमीकंडक्टर में वो कैसे आ रहा है ना। सिंपल तो है। अब अब लगाते हैं बैटरी बायसिंग वगैरह, ठीक है। तो बायस जो है ना इसका मतलब है एक्सटर्नल बैटरी लगाना पहले, तो ये समझ लो। अच्छा, तो फॉरवर्ड बायस में पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और एन साइड को नेगेटिव से। सर्किट देखो, है ना, बैटरी है, रियोस्टेट वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। हुँ? मतलब रियोस्टेट जो है वो वही तो कंट्रोल करेगा। एक है एमीटर मिली करंट नापने के लिए, और वोल्टमीटर डायोड के अक्रॉस लगा हुआ है, अक्रॉस होता है ना वोल्टमीटर। अब ये क्वेश्चन है कि मिली एमीटर देखो यहाँ पे है छोटा सा, वो क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में करंट बहुत छोटा होता है मिली एमीटर रेंज में। हम्म? आ,
मिली मतलब देखो यहाँ पे अच्छा खासा करंट है। रिवर्स बायस में कॉन्ट्रास्ट देखते हैं पहले। हाँ, ये कर लो। देखो बैटरी अंदर मतलब ये जो सर्किट है उसमें क्या हो रहा है इसका फिजिक्स की चर्चा करते हैं अभी। एक्सटर्नल बैटरी की पोलैरिटी तो अ, जो अपनी फिक्टिशियस बैटरी नहीं थी उसको अपोज कर रही कि नहीं कर रही है कि नहीं। तो जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। दो अपोजिट फील्ड है तो डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर समझ लो कि पतली हो गई आपकी, है ना, देखो डायग्राम में। और इसीलिए डायोड को लो रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है डायोड का, समझ रहे हैं आपको, लो रेजिस्टेंस बन जाता है उसका। तो सिंपल है, फॉरवर्ड बायस मतलब पतली डिप्लीशन लेयर, मतलब लो रेजिस्टेंस, मतलब हाई करंट। भाई आपने तो करंट के लिए क्या चाहिए था, है ना, ऐसा है। तो समझे कि नहीं डिप्लीशन लेयर क्यों पतला हो रहा है, क्योंकि फील्ड पतली हो रही है, तो यहां से रेजिस्टेंस मतलब करंट बढ़ रहा है, ऐसी बात है। चलो अब ये समझ गए। अब देखो ग्राफ, एक्स एक्सिस पर फॉरवर्ड वोल्टेज, वाई एक्सिस पर फॉरवर्ड करंट, क्योंकि फॉरवर्ड लगा है इसलिए फॉरवर्ड की बात है। शुरू में जब अप्लाइड वोल्टेज छोटा है, पोटेंशियल बैरियर से कम है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर तो था भाई, वो तो पहाड़ की तरह, पहाड़ तो नहीं लेकिन बीच में खड़ा था। तो बैरियर अप्लाइड वोल्टेज को ये अपोज करेगा पक्का, और प्रैक्टिकली कोई करंट को अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ का ओ से पी वाला पोर्शन है ना, बहुत स्लो राइज हो रहा है। लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाता है तो बूम हो रहा है, देखो करंट ऑलमोस्ट लीनियरली और रैपिडली बढ़ता जाता है ना। उसने रोक रखा था लेकिन जैसे ही बढ़ा, तो ये जो पॉइंट पी है देखो ग्राफ में, वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा समझ लो, घुटने जैसा, नी जैसा। इसीलिए इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं, ऐसे इस इसका शेप से इसको नाम पड़ा है। कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज को नी वोल्टेज बोल दो। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए जैसे हमने कहा 0.3 है। अब देखो एग्जाम के लिए ये रेडी स्टेटमेंट बता रहा हूं। अबाउ नी वोल्टेज करंट इंक्रीजेस लीनियरली एंड रैपिडली, पहले भी कहा ये बिलो नी वोल्टेज वेरिएशन ऑफ करंट विथ फॉरवर्ड बायस इज निग्लिजिबल, एक्सट्रीमली लो, समझ गए, ऐसा है। ये फॉरवर्ड बायस समझ गए। अब उल्टा कर दो, बायस उल्टा मतलब बैटरी को उल्टा लगा दिया, पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये है रिवर्स बायस मतलब ये। अब नोटिस करो सर्किट में, इस बार देखो मिली एमीटर नहीं है, माइक्रो हो गया। क्यों, क्योंकि अब करंट फ्लो होता है, होगा, वैसे तो आप बोलोगे कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, जो भी होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा, है ना। तो रिवर्स बायस में मेजोरिटी कैरियर को अपोज होगा ही, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को अ, धक्का मिलेगा, है ना, तो वो जंक्शन को क्रॉस करवा देता है। ये समझो आप बात को। तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी कैरियर्स थे ही नहीं, थोड़े बहुत तो थे भाई, हो गई, इसको तो हम कंट्रोल नहीं। तो करंट तो मिलता है लेकिन ये बहुत कम, माइक्रो एम्पियर में 1 से 2। इसको ही लीकेज करंट कहते हैं या रिवर्स करंट आईआर बोल दो। अब देखो अंदर की फिजिक्स, अब फिजिक्स समझो। एक्सटर्नल बैटरी अब अपनी जो डिप्लीशन लेयर की बैटरी है, फिक्टिशियस बैटरी, उसको क्या करती है, ऐड करती है, सपोर्ट कर रही है। तो जो पहाड़ बैठा था उसको और ज्यादा मोटा बना दिया, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया,
तो मेजॉरिटी कैरियर्स का अब डिफ्यूजन घट जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो डिप्लीशन गियर और मोटी हो गई, डायग्राम में देखो। इसीलिए डायोड अब हाई रेजिस्टेंस वाला बनेगा। हाई रेजिस्टेंस मतलब लो करंट, तो इसीलिए रिवर्स बायस में मोटी डिप्लीशन मतलब फील्ड सपोर्ट ऐड, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया, ऐसा। दोनों समझ गए, अब दोनों को देखो एक साथ मिला रहे हैं, ये अच्छी चीज है। पहले तो पहला क्वाड्रेंट देखो, फॉरवर्ड बायस जो हमने समझा था, नी के बाद करंट बड़ा है, मिली मिली में शार्पली ऊपर जा रहा है। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है रिवर्स बायस, वो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, छोटा सा है, कंपेयर करो आप, क्योंकि वो तो माइक्रो था, 1 2 माइक्रो एम्पियर। अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ, मतलब रिवर्स वाला जो भी था, मतलब बैटरी बढ़ाते जाओ, करंट देखो फिर भी वही का वही। कब तक? जब तक जीनर वोल्टेज नहीं आ जाता। ये जो जीनर वोल्टेज पे ना रिवर्स करंट सडनली बढ़ जाता है, देखो एकदम, तो इसको ब्रेकडाउन कहते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है। और एक ऑब्जर्वेशन यहां देखो, हम समझेंगे ये सब क्यों होता है। पहले देखो, इस कर्व में नी है, कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब जो है ना डायोड, अब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, V और I प्रोपोर्शनल नहीं है ना, तो ये डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ओम ओम तो सीधा है ना, V = IR, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, यहां पे नहीं है वो चीज। समझे कि नहीं आप? चलो, तो अगर सवाल बनता है ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं होता है, तो भाई रेजिस्टेंस डिफाइन क्या कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं? रेजिस्टेंस तो वोल्टेज पे डिपेंड यहां कर रहा है, देखो वो तो पता है, लेकिन अब करेंगे क्या? ओम्स लॉ तो है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है भाई डायनेमिक रेजिस्टेंस। हम पूरे V/I की जगह क्या करेंगे, छोटा सा चेंज का रेशियो ले लेंगे, छोटा सा dV, मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा आई, dV/dI, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन करंट। ग्राफ पर देखो, कर्व के किसी पॉइंट पर ये छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हो आप, टेंजेंट बोलो, पता है हमें। ये बेसिकली कर्व है, स्लोप का एक रेसिप्रोकल। ये कर्व जो है स्लोप का रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं, ऐसा है। और ये मैग्नीट्यूड का आप अंदाजा लगाओ, फॉरवर्ड बायस में आरडी छोटा है, 10 ऑफ ओम, ऐसा। रिवर्स बायस में आरडी बहुत बड़ा है, तो मेगा ओम रेंज दे रहा है, ऐसा। तो ठीक ही है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बड़ा चाहिए हमें। तो यही इसी बेस पे न्यूमेरिकल हमने लिया है। तो अब देखो, ये इसको प्रॉब्लम्स में आप लगाते हैं इस चीजों को। अच्छा, 4 डायोड दिए, दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल भी दिए है। बताना आपको है कि कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस। क्या करेंगे, रूल तो भाई एक ही है, बस ये याद रखो, अगर पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस, वरना उल्टा रिवर्स। साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कंपेयर करो, डिफरेंशियल है ये, कौन बड़ा है ये पता करो बस। तो आप खुद ट्राई करो, है ना। चलो, आपका अगर हो गया है तो देखो हम देखते हैं। पहला पी साइड पर +7, एन साइड पर +5, तो कौन बड़ा है? तो पी बड़ा, ये अपना रूल, तो फॉरवर्ड बाय। अब दोनों पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशियल कंपैरिजन मैटर करता है। दूसरे में P0 N +2,
तो कौन बड़ा है? जीरो तो छोटा हो गया, रिवर्स बाय। तीसरे में पी साइड -10, एन साइड जीरो, तो माइनस प्लस से कोई नहीं, आप कंपेयर करो, माइनस बड़ा 10 या जीरो बड़ा, समझ गए? तो रिवर्स बायस। चौथा देखो क्या है, हाँ, कोई नहीं, दोनों माइनस है, ट्रिकी है, बट हमें तो क्या है, -5 बड़ा या -12 बड़ा, है ना? बस इतना ही है अपना, तो मतलब आप समझ गए, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना, ये आप गलत करते हो। तो नेगेटिव नंबर में ऐसा गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें इनपुट दिया है एक स्क्वायर कर्व, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट के बीच में, ये ऑसिलेट करता हुआ है। दो सर्किट्स है। पहला है, ए में डायोड सीरीज में है, आउटपुट लेना है आर के अक्रॉस। बी में आउटपुट आपको है, देखो डायोड के अक्रॉस लेना है। डायोड आइडियल है, ठीक है, आइडियल मतलब फॉरवर्ड में जीरो ले लो, और जीरो, जीरो वोल्टेज ड्रॉप, जीरो फॉरवर्ड मतलब, रिवर्स में बिल्कुल ओपन, कुछ भी नहीं, ऐसा, है ना? जो माइनॉरिटी करियर्स होते थे वो भी यहाँ पे कुछ नहीं, वो सब। देखो सोचो, ट्राई करो। पार्ट वन देखो, जब इनपुट -5 है ना, तो डायोड रिवर्स बायस हो गया, सर्किट ओपन हो गई, तो करंट नहीं मिलेगा, तो आर के अक्रॉस आउटपुट ही जीरो है। जब +5 है तो डायोड फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो करता है, और ये आइडियल डायोड के अक्रॉस तो जीरो ड्रॉप होगा, तो पूरा का पूरा +5 वोल्ट आर के, यही आइडियल का मतलब। तो ये आउटपुट दिखेगा कैसे, है ना? सिर्फ पॉजिटिव हाफ +5, और ये जो माइनस है वो तो ये जीरो हो गया, तो इन +5 जीरो के बीच दिख रहा है, नेगेटिव पोर्शन गायब हो गया, देखा आपने, है ना? तो ये डायोड ने एसी के नेगेटिव हाफ को काट ही दिया है। तो यही तो रेक्टिफिकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में समझ लो कि नेक्स्ट लेक्चर का हम ट्रेलर यहाँ इस एग्जांपल में मिल रहा है आपको, है ना? पार्ट टू, अक्रॉस द डायोड, पार्ट टू की बात करो, देखो, है ना? फिगर देखो पहले, ये जो अपना कर्चॉफ की सोच लगाओ, इनपुट वोल्टेज कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, आर और डायोड के बीच में। तो जब -5 है तो डायोड तो कंडक्ट ही नहीं करता है, करंट जीरो है, तो आर के अक्रॉस ड्रॉप जीरो, मतलब पूरा ये जो -5 डायोड के अक्रॉस दिखेगा ऐसा। जब +5 है तो डायोड तो ठीक है, फॉरवर्ड हो गया, कंडक्ट करता है, आइडियल डायोड है, तो कोई मतलब वोल्टेज ड्रॉप जीरो कर दो। तो डायोड के अक्रॉस जो वेवफॉर्म दिया है वो जीरो और -5 के बीच है, नोटिस करो, पहला और दूसरा का आउटपुट आप जोड़ो तो इनपुट वापस मिल गया कि नहीं मिल गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है ना? तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का ब्यूटी है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको एक बार और समझ लो। ये इसको तो ट्रांजिस्टर का ये टीजर है। अब ट्रांजिस्टर तो है नहीं, फिर भी देख ही लो एक बार क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर दे दिया है सर्किट में, एमिटेड ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट है, तो बेस पर
+2 है। हमें तो, आपको तो क्या ही लेना देना है, आप तो सिर्फ वो सर्किट में वोल्टेज क्या है वो देखो और हम करेंगे। इट डजेंट मैटर इसको ट्रांजिस्टर बोलो या कुछ, हमको तो सर्किट देखना है। कलेक्टर पर +4 वोल्टेज है। पूछा है बेस टू कलेक्टर वोल्टेज कितना, और एमीटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन की बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड क्या रिवर्स, मतलब ऐसे समझ। देखो ये एन पी एन में एमीटर एन, बेस पी और कलेक्टर एन, दो जंक्शन है, दोनों के आप समझ लो अलग अलग डायोड समझ लो भाई। तो वही अपना पहला रूल लगाओ, पहले एग्जाम्पल का रूल। ठीक है, देखो बेस टू कलेक्टर वोल्टेज 4 - 2, 2 वोल्ट आ गया। एमीटर बेस जंक्शन है, आपने, आपका ट्रांजिस्टर निकल गया है, लेकिन यहाँ पे तो आप सिर्फ वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो देखना है। पी साइड मतलब बेस बोलते हैं उसमें हम तो, पी साइड पर 2 है, एन साइड पर कितना है, 0 है, तो कौन हायर है, पी हायर है, तो अपना तो वी ई वी फॉरवर्ड बायस हो गया कि नहीं हो गया, अपने तो क्या है प्रैक्टिस के लिए लिया है हमने। यहाँ पे बेस कलेक्टर जंक्शन है, पी साइड मतलब बेस, उस पर 2V है, एन साइड मतलब कलेक्टर, उस पर 4 है, भाई कौन हायर है, देखा, पी लोअर है तो सीधा 2V जो भी है, VBC 2V है, दोनों के बीच वो भी निकल गया, लेकिन रिवर्स बायस है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन एमीटर बेस फॉरवर्ड है, बेस कलेक्टर रिवर्स है, तो ये ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड है जिसमें वो एम्पलीफाई की तरह काम करता है। अब डिटेल में तो ट्रांजिस्टर ब्यूटीफुल है, पहले आप सिलेबस कवर करना, अगर इंटरेस्ट है तो बाद में हम इसके भी लेक्चर लेंगे। अभी के लिए बस जंक्शन बायसिंग समझ में आ गई बहुत है, हमें तो वही देखना था, है ना। इतना समझ लिए तो समझ लो जीत लिया हमने। चलो, ये टेबल दिया है, फॉरवर्ड बायसिंग में 2 वोल्ट, इस पर मिली एम्पियर, ठीक है करेक्ट, 2.4 वोल्ट पर 80 मिली एम्पियर। रिवर्स बायसिंग में 0 -2 पे 0.25 माइक्रो। कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर मान लो, फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस निकालना है, क्या ही यही दिया है। तो अब अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर लो अपना डायनेमिक वाला लो, आर अंबरना अपना बन जाएगा V/I या तो dV/dy बोलो, ठीक है ना। ओके, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में dV देखो कैसे निकालेंगे हम, है ना। देखो 0.4/20 × 10⁻³ क्योंकि मिली था ना, तो 20 ओम आया है, -3 करना मत भूलना, तो बस 20 ओम। फॉरवर्ड में डायोड ऑलमोस्ट कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, रिवर्स में देखो -2 - 0, नीचे -25 -0, माइक्रो में है तो 10⁻⁻⁶, तो 8 × 10⁻⁶ ओम आया है 8 मेगा ओम। अब रेशियो ले लो, कितना बड़ा रेशियो है, 4 लाख टाइम्स, तो बहुत ज्यादा है रिवर्स में रेजिस्टेंस, इसीलिए डायोड एक वन वे है, वन वे, तो इसी से तो हम कंट्रोल कराते हैं इसको, एक डायरेक्शन में खुला दरवाजा, दूसरे डायरेक्शन में दीवार बन जाता है। हम्म, अगर ये समझ में आ गया तो डायोड आ गया, और डायोड ही तो ट्रांजिस्टर्स का बेस है, बस इतना है। चलो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो पॉइंट्स ए और बीच दो पैरेलल ब्रांचेस है, हाँ ये सिंपल है ये तो प्रॉब्लम।
डायोड D1A से B की तरफ सीरीज में 10 ओम, नीचे वाला D2 उल्टे डायरेक्शन में B सीरीज में है, वो भी 20 ओम। बैटरी 2 वोल्ट की है, एक बी के अक्रॉस आपको लगानी है। डायोड आइडियल है, मतलब फॉरवर्ड में 0 और रिवर्स में अलाउ ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, होप आप कर रहे हो, पॉज करके ट्राई करो, है ना, आसान है ये तो। पॉजिटिव टर्मिनल ए पर तो करंट ए से एंटर करेगा। D1 का एरो ए टू बी है, करंट एरो की डायरेक्शन में है, D1 फॉरवर्ड 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। D2 का एरो उल्टा है, D2 रिवर्स इनफाइनाइट रेज, मतलब नीचे वाली ब्रांच पूरी तरह से ओपन। ओपन मतलब हटा दो सर्किट से, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ 10 ओम। भाई तो अब तो आई तो निकल ही गया आपका, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल अगर बी पर लगाओ तो अब सब उल्टा करो, D1 रिवर्स हो गया, ऊपर वाली ओपन निकाल दो, D2 फॉरवर्ड 0 रेजिस्टेंस है उसका, तो बचा क्या, सिर्फ 20 ओम। अगेन तो इसको 2 वोल्ट डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, 0.1, है ना, सिंपल है। सेम सर्किट, बैटरी पलटी तो करंट आधा हो गया, है। तो ये सिलेक्टिविटी है, डायरेक्शन की सिलेक्टिविटी, डायोड की डायरेक्शन की सिलेक्टिविटी है ये, मतलब कंट्रोल हो रहा है। देखो कैसे कंट्रोल, अगर बड़ी बड़ी सर्किट है तो इससे समझ रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो ये ऐसी चीजों से। अब ये देखो सब कुछ आ गया, है ना, ग्रैंड फाइनल अपना, 4 सर्किट है, हर में 2 वोल्ट बैटरी, डायोड्स, रेजिस्टेंस, आपको उस करंट निकालना है। देखो पॉज करो, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ABCD 4 है ना सर्किट, अच्छा। स्ट्रेटेजी देखो, 3 स्टेप है, हर डायोड का स्टेटस आप डिसाइड करो, फॉरवर्ड है या रिवर्स, पता चला आपको। अगर फॉरवर्ड है तो इसको शॉर्ट सर्किट बोल सकते नहीं, कि क्योंकि 0 रेजिस्टेंस, सीधा सीधा तार, सीधा वायर। रिवर्स है तो कुछ नहीं, ओपन, है ना, कटा हुआ बोल दो, ओपन हो गया, कोई करंट ही नहीं है। फिर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, अब सिंपल ओम लॉ लगाओ, इतना आसान है। देखो आपने स्ट्रेटेजी, तो इसी के बेस पे देखो, ए में D1 D2 दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो दोनों का तार बना दो, तो जो बचे हैं दो, 10 ओम बचे, दोनों सीरीज में है, तो 20 ओम सीरीज का मतलब निकल गया। बी में सेम सीरीज सर्किट, लेकिन D2 रिवर्स बायस्ड है, तो सीरीज पाथ में एक ओपन, पूरा रास्ता बंद, उसका आए 0, खत्म, है ना। सीरीज में एक रिवर्स डायोड है, तो पूरे सर्किट को वो खत्म कर देगा कि नहीं, जाने ही नहीं देगा वहां से, क्योंकि सारा सीरीज में था। सी देखो, D1 D2 पैरेलल, अच्छा दोनों फॉरवर्ड, तो दोनों तार बन गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है ना। तो सीरीज में 20 ओम, मतलब आपका ये आई 0.5 हो गया, है ना। सी में देखो, है ना। अब डी देखो, दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, ऊपर D1 वो फॉरवर्ड में 10 ओम वाला है, नीचे D2 रिवर्स में 10 ओम वाला है, तो नीचे वाली ब्रांच ओपन हो गई, डिलीट कर दो उसको, बचा सिर्फ ऊपर का 10 ओम वाला। 10 ओम प्लस सीरीज का
आपका है 10 ओम, तो वो तो बचा ही है 10 ओम, तो ये 20 ओम हो गया, तो ये भी पॉइंट। समझ लिया आप? देखा कि नहीं? ऐसे तो शुरू में आपको डर लगता है डायोड देख के, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी समझ गए तो कोई डर नहीं है, सिंपल स्मूथ हो जाता है। फॉरवर्ड मतलब शॉर्ट कर दो, रिवर्स मतलब ओपन कर दो, सर्किट को रीड्रॉ करो, ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के फंडे है यहाँ पे। ओके, तो इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो ऐसी चीज है कि मेजोरिटी करियर्स का डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है, बोले डिफ्यूजन से बनता है। विड्थ कितनी होती है पता है, याद करो। पोटेंशियल बैरियर जी के लिए 0.3, इसीलिए सिलिकॉन के लिए 0.7, है ना। ये सारे नंबर्स है, याद रहेंगे तो फटाफट हो जाता है। बैरियर की फील्ड कितनी थी, 10⁵ बहुत बड़ी है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर पतली, रेजिस्टेंस लो, करंट मिली एम्पियर, ग्राफ में नी वोल्टेज। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर मोटी, रेजिस्टेंस हाई, करंट माइक्रो में। और जीनर वोल्टेज में सडन ब्रेकडाउन, एवेलेंच बोलते हैं। वो क्यों होता है वो देखेंगे बाद में, कि बहुत सारे एकदम से अपने बॉन्ड को तोड़ के निकल आते हैं, और और एक साथ निकल आए तो एवेलेंच होना ही है, तो इसीलिए उसको ब्रेकडाउन बोल देते हैं। डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब अब डीवी बाई डी आई वैसे तो ये छोटे से छोटे, हम छोटे इसके लिए करेंगे, वरना आप बोलोगे कि भाई डायनेमिक करंट है, लीनियर लॉ नहीं है तो नहीं करता। लेकिन अपने प्रैक्टिकल के लिए आर इक्वल टू स्टिल डीवी बाई डी आई, तो छोटे के लिए वो लीनियर हो जाता है, वरना आप स्ट्रिक्टली बोलोगे कि नहीं। पर अपने कैलकुलेशन के लिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी कोई फॉर्मूला है नहीं। लेकिन समझे ना आप इसको, पूछे तो बोलो कि नॉन ओमिक है, नहीं करता। सर्किट के लिए फॉरवर्ड का मतलब तार, डायोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आइडियल है तो शॉर्ट कर दो, रिवर्स में ओपन कर दो, सर्किट का डिलीट कर दो वो पार्ट। और अगर सर्किट सीरीज में है तो कुछ नहीं करंट मतलब फॉलो करने देगा। आप क्या करो कि पहला एग्जाम्पल और सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल एक बार कर लो, वैसे तो सारे करने चाहिए आपको, फिर हम आगे और प्रैक्टिस लेके आएंगे। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इसके। तो आपको ऐसा लगा हो कि ये वैल्यूएबल है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो रेक्टिफायर है, आपको थोड़ा सा ट्रेलर मिल गया था ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे हम, है। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।